नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित रचना काले मेघा पानी दे। ये एक संस्मरणात्मक लेख है जिसमें वो अपने जीजी के साथ बिताए पल और उस समय के सामाजिक परिवेश की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे। सबसे पहले आज हम लेखक का जीवन परिचय जानेंगे और फिर पाठ का सारांश, फिर अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। धर्मवीर भारती, जिनको अंधा युग से अधिक जाना जाता है और इनकी जो रचनाएं रही हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता इत्यादि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो प्रशंसनीय रही हैं और लोकप्रिय रचनाएं रही हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं, उनका जीवन परिचय। धर्मवीर भारती 25 दिसंबर सन 1926 को इनका जन्म और 4 सितंबर 1997 आधुनिक दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का सातवां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम, M.K. रैना, मोहन महर्षि और कई अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इसका मंचन किया है। जीवन परिचय पर ध्यान दें कि धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद के अतर सुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और मां का श्रीमती चंदा देवी था। स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में। प्रथम श्रेणी में MA करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने PhD प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने उन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया। उन्हें जीवन में दो ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। भारती के साहित्य में अनेक विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। ठेले पर हिमालय की ये दो पंक्तियां हैं जो ली गई हैं। कार्यक्षेत्र देखिए उनका। अध्यापन 1948 में संगम संपादन श्री इलाचंद जोशी के सहकारी संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहां काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 तक कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश संपादन में सहयोग दिया। निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। इसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर बम्बई आ गए, जिसे आज मुंबई कहा जाता है। 1997 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया और 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती पर एक वृत्त चित्र का निर्माण हुआ। अलंकरण तथा पुरस्कार। 1972 में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें से प्रमुख हैं 1984 हल्दीघाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन 1988 सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली 1989, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1990, महाराष्ट्र गौरव महाराष्ट्र सरकार 1994, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन। प्रमुख कृतियां रही हैं उनकी। कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ। काव्य रचनाएं ठंडा लोहा,
7 गीत वर्ष कनुप्रिया सपना अभी भी आद्यंत। उपन्यास गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा 11 सपनों का देश प्रारंभ व समापन। निबंध ठेले पर हिमालय पश्यंती। एकांकी व नाटक नदी प्यासी थी नीली झील आवाज का नीलाम आदि। पद्य नाटक अंधायुग। आलोचना प्रगतिवाद एक समीक्षा मानव मूल्य और साहित्य। उनकी भाषा शैली थी भावात्मक वर्णात्मक शब्द चित्रात्मक आलोचनात्मक हास्य व्यंग्यात्मक। तो इस प्रकार से आपने उनके जीवन के बारे लेखक के जीवन परिचय के बाद आइए अब कहानी का सारांश पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक सुनना है आपने और ये सारांश ही लिखना है। इनकी जैसे भाषा शैली वगैरह है इस पर भी आप ध्यान देंगे। प्रमुख कृतियां हैं इन पर ध्यान देंगे। अलंकृत पुरस्कार इनको आप समझेंगे पढ़ेंगे, लेकिन अपनी उत्तर पुस्तिका में आप केवल इनकी भाषा शैली को लिखेंगे और इसके बाद कहानी का जो सारांश है उस पर आप ध्यान देंगे, उसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी का सारांश क्या है। काले मेघा पानी दे निबंध लोक जीवन के विश्वास और विज्ञान के तर्क पर आधारित है। यह निबंधात्मक कहानी के तरीके से है। निबंध है एक तरीके का जिसे आप कहानी भी कह सकते हैं, जो उनके संस्मरणों पर आधारित है। जब भीषण गर्मी के कारण, भीषण को थोड़ा सही कर लीजिएगा, गर्मी के कारण व्याकुल लोग वर्षा कराने के लिए पूजा पाठ और कथा विधान कर थक जाते हैं, तब वर्षा कराने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना निकलती है। इंद्र सेना नंग धड़ंग बच्चों की टोली है जो कीचड़ में लथपथ होकर गली मोहल्ले में पानी मांगने निकलती है। लोग अपने घरों की छतों खिड़कियों से इंद्र सेना पर पानी डालते हैं। लोगों की मान्यता है कि इंद्र बादलों के स्वामी और वर्षा के देवता हैं। इंद्र की सेना पर पानी डालने से इंद्र भगवान पानी बरसाएंगे। लेखक का तर्क है कि जब पानी की इतनी कमी है तो लोग मुश्किल से जमा किए पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आर्य समाजी विचारधारा वाला लेखक इसे अंधविश्वास मानता है। इसके बिल्कुल उलट, ये उलट होगा, ल पूरा होगा, उलट लेखक की जीजी इसे त्याग और दान से जोड़कर देखती हैं। यहाँ है कर लीजिएगा, बिंदी लगा दीजिए है पर। त्याग के बिना दान नहीं हो सकता, उनकी जीजी का कथन है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्या को उठाते हुए कहा है कि जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग जरूरी है। जो लोग त्याग और दान को नहीं मानते वे ही भ्रष्टाचार में लिप्त होकर देश और समाज को लूटते हैं। जीजी की आस्था भावनात्मक सच्चाई को पुष्ट करती है और तर्क केवल वैज्ञानिक तथ्य को सत्य मानता है। जहाँ तक यथार्थ के कठोर धरातल पर सच्चाई को परखता है तो वहीं आस्था अनहोनी बात को भी स्वीकारता है। भारत की स्वतंत्रता के 50 साल बाद भी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और स्वार्थ की भावना को देखकर लेखक दुखी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रही। काले मेघा के दल उमड़ रहे हैं पर आज भी गरीब की गगरी फूटी हुई क्यों है। लेखक इसी प्रश्न के साथ मौन हो जाता है। यह बिल्कुल परम सत्य है। आज भी 70 साल से ऊपर हो गए लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था बिल्कुल वही है। आज भी गरीबों तक उनका हक या सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती। तो यह उस समय लिखा था लेखक ने जब 50 साल हुए थे हमारी स्वतंत्रता को, लेकिन अभी भी हाल काफ़ी हद तक, थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है लेकिन काफ़ी हद तक वही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा 12वीं का यह सारांश काले मेघा पानी दे का अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। काले मेघा पानी दे, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ध्यान रहे, इसके सारांश को जरूर लिखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें।